हेलो एवरीवन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना धुंध है और यही धुंध बिहार की राजनीति पे भी काबिज है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये धुंध क्यों कह रहा हूँ कि राजनीति पे काबिज है, क्योंकि हमारे बिहार के नेताओं को लगता है कि हम सब बिहारी धरातल पे, यथार्थ के धरातल पे नहीं बल्कि सपनों की ऊंचाइयों पे रहना पसंद करते हैं। झूठे वादे किए जा रहे हैं और उन झूठे वादों के भरोसे वोट भी मांगा जा रहा है और उसके भरोसे लोग ये भी अंदाज़ा लगा के बैठे हैं कि हम ज़रूर जीतेंगे। यथार्थ की बात कोई नहीं कर रहा। कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था कितनी चौपट है, ना विपक्ष ना ही पक्ष। कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि यहाँ के लोगों को एक तरह से पूरे भारत का, एक देश के अंदर उस देश का एक ऐसा राज्य जिसको हम बिहार कहते हैं, वह पूरे देश का एक तरह से गुलाम बन चुका है, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ इस देश को लेबर चाहिए, श्रम चाहिए। यहाँ के अशिक्षित लोग चाहिए जो सर्टिफिकेट पे पढ़े हुए हैं, मैट्रिक हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एक डिग्री जो 3 साल में पूरी होनी चाहिए उसको 6 साल में पूरा किया जा रहा है। लेकिन उसकी बात इस चुनाव में कोई करता हुआ नहीं दिखाई देगा, ना ही पक्ष ना ही विपक्ष, ना ही पक्ष ना विपक्ष। क्यों? क्योंकि उसको नहीं सुधारना है। ये आपको फ्री में 10,000 रुपये देंगे, ये आपको फ्री में 3 लाख रुपए का वादा करेंगे, ये आपको कहेंगे कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन ये आपको ये नहीं कहेंगे कि आपके यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था सुधारेंगे, क्योंकि इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनके बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ते हैं जहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, उन देशों में जाके पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ की जो आम आदमी है उसे अपने बच्चों को यहीं पढ़ाना है। यहाँ के जो लचर व्यवस्था है, जो यूनिवर्सिटीज़ की जो हालत कर रखी है, छपरा में एक जेपी यूनिवर्सिटी, और जेपी यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि मेरी खुद की डिग्री 6 साल में पूरी हुई थी। यहाँ आज भी जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ का लोकल बच्चा चाहता नहीं कि मैं छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, लेकिन कोई बात नहीं करेगा इसकी। क्यों? क्योंकि उसकी बात करने पे शिक्षा का सुधार करना पड़ेगा, और शिक्षा का सुधार होगा तो यहाँ के लोग इतने प्रतिभाशाली हैं कि शायद जैसे सम्राट अशोक के समय पूरी दुनिया पे सबसे बड़ा झंडा लहराता था तो वो इस बिहार राज्य का लहराता था, वैसे ही आने वाले समय में यहाँ के मेधावी लोग अपना पताका फहरा सकते हैं, अपना परचम फहरा सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं चाहता। पूरे देश में एक साजिश है कि बिहार को किस तरीके से, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट बना के रखा जाए